हम लोग बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार है हम लोग झेले हुए इस चीज को। इस बार किसको वोट देना चाहते हो इलेक्शन में? जो हमारी रोजगार नहीं है उसके पास सर, रोजगार नहीं है सर, रोजगार की बात कीजिए आप हम लोग को नहीं चाहिए, कौन क्या है नहीं है हमको नहीं चाहिए, हमको सरकार बदलना है, सबसे तेजस्वी सरकार बनना है, उसको देखना है। 5 साल में नहीं किया उसको। हर बिहारी युवा का यही कहना है कि रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको बदलना चाहिए, भतीजा को मौका देना चाहिए। ऐसे बिहार का विकास नहीं होगा, बिल्डिंग बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा, फ्लाईओवर बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठा के नहीं लाया जाएगा, जब तक बिहार का विकास निश्चित नहीं है। नहीं, आरजेडी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। आरजेडी का जो सही करेगा, उसके चाचा का भी विरोधी नहीं हूँ। चाचा भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए, चाचा जी का भी मैं सपोर्टर हूँ इसलिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का अभी जिस तरह से चल रहा है, उनको साइड किया जा रहा है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? पटना। अच्छा, पटना से हो तो पटना से कौन जीतने वाला है? कौन सा पार्टी या कौन सी सरकार बनने वाली है? क्या लगता है तुमको? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। रितलाल जैसे एमएलए है, आनंद सिंह जेडीयू के हो गए, रितलाल यहाँ वो आरजेडी के हो गए। अब जब ऐसे लोगों को सीट दिया जाएगा तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? नोटा है। नियोजित शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं था, उनको राज्यकर्मी का दर्जा तेजस्वी जी ने दिया है। हम सभी युवा जात धर्म से ऊपर उठकर, मैं बीजेपी को पहले वोट दिया हूँ 1-2 बार, इस बार मैं जात धर्म से ऊपर उठकर और तेजस्वी जी को वोट दूंगा। पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी का सरकार बनेगा। हमको किसी जात धर्म से लेना देना नहीं है। युवा, हम युवा है तो युवा के साथ है तेजस्वी। जय तेजस्वी। पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कास्ट पे वोट ना। बिहार चुनाव 2025 वोटर क्या सोच रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट। 6 नवंबर को बिहार के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन असली तस्वीर अब बनेगी 11 नवंबर को, जब बिहार वोट करेगा अपने भविष्य के लिए। तो फिर सवाल है, जनता का मूड क्या है? क्या मुद्दे हैं जो उनके दिल में चल रहे हैं? और क्या इस बार बिहार बदलने जा रहा है अपनी सोच? नमस्कार, मैं संजय कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं लाइव हॉट न्यूज। बिहार चुनाव 2025 वोटर आखिर क्या सोच रहा है? आज हम ग्राउंड से लेकर आंकड़ों तक सबका विश्लेषण करेंगे ताकि समझ सके वोटर की असली नब्ज क्या कहती है। बिहार में इस बार कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 चरणों में फैला ये चुनाव राज्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। पहले चरण में लगभग 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जो बताता है कि जनता कितनी सक्रिय है। अब से पहले वर्ष 1998 में 64.6% सबसे अधिकतम थी, जिसका रिकॉर्ड टूटकर अब नया रिकॉर्ड बन गया है। चुनाव आयोग की बात अगर माने तो उनके अनुसार पहले चरण में सबसे अधिक वोटिंग मुजफ्फरपुर में लगभग 71%, समस्तीपुर में 70.6% और वैशाली मधेपुरा में 67% से ज़्यादा देखने को मिली है, जबकि शहरी इलाकों में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें, 2015 में औसतन 56.9% यानी कि 57% वोटिंग हुई थी। फिर 2020 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई 57.2% और इस बार पहले चरण में ही 65% को क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है। यानी जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है, खासकर युवा और महिलाएं जिन्होंने इस बार खुलकर मतदान किया है। तो यह इशारा करता है कि वोटिंग का पैटर्न बदल रहा है। अब जाति या धर्म से ज्यादा स्थानीय मुद्दों और विकास पर ध्यान है। हम यहाँ पटना की सड़कों पर हैं, जहाँ लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। आइए सुनते हैं आखिर जनता किन किन मुद्दों को लेकर के वोट दे रही थी। हर बिहारी युवा का यही कहना है कि रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको बदलना चाहिए, भतीजा को मौका देना चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हैं ना, 2006 से लेकर अभी तक, तो 17 महीना का जो तेजस्वी के कार्यकाल को सब बोलते हैं कि कहाँ से दे दिए। शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास था, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा विभाग में बीपीएससी से टीचर, पहले टीचर, शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं था, नियोजित शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं था, उनको राज्यकर्मी का दर्जा तेजस्वी जी ने दिया है। हम सभी युवा जात धर्म से ऊपर उठकर, मैं बीजेपी को पहले वोट दिया हूँ 1-2 बार, इस बार मैं जात धर्म से ऊपर उठकर और तेजस्वी जी को वोट दूंगा। पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और हर युवा, जितने भी युवा बेरोजगार बचेंगे और जो अभी बचे हैं, उनको तेजस्वी जी के ही सरकार में नौकरी मिलेगा। हमको किसी जात धर्म से लेना देना नहीं है। युवा, हम युवा है तो युवा के साथ है तेजस्वी। जय तेजस्वी। शिवांश रंजन, ओबरा विधानसभा। नहीं, आरजेडी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। आरजेडी का
जो सही करेगा उसके चाचा का भी विरोधी नहीं हूँ। चाचा भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। चाचा जी का भी मैं सपोर्टर हूँ इसलिए, लेकिन नीतीश कुमार जी का अभी जिस तरह से चल रहा है उनको साइड किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड हो, बिजली हो, सब चीज़। लेकिन जिस समय लालू जी की सरकार को जंगल राज बोला जाता है, चंद लोगों के द्वारा बोला जाता है, लालू जी के राज को जंगल राज नहीं, गरीबों शोषित वंचित समाज के लिए बहुत कुछ लालू जी किए हैं। उन्होंने स्वर दिया। लालू जी के लड़का जो है वो दिए थे सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी देंगे आर्थिक न्याय। जैसा कि आपने सुना, जनता मुद्दों पर बात कर रही है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लाइव हॉट न्यूज के सर्वे और विभिन्न एजेंसियों की डेटा के अनुसार बिहार चुनाव 2025 में मतदाताओं के शीर्ष जो मुद्दे हैं, रोजगार और शिक्षा की बात करें तो 38% उनका ये मुद्दा है। महंगाई की बात करें 22%, स्वास्थ्य और सड़कें इनकी बात करें तो 18%, कृषि और बिजली की बात करें 12% और कानून व्यवस्था की बात करें तो 10%। ये आंकड़े बताते हैं कि जनता अब केवल वादे नहीं, विकास के परवान भी चाहती है। बेसिक लेवल से काम करने की ज़रूरत, जैसे बहुत बेसिक पे जाने की ज़रूरत है। जैसे कि हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा, गरीबी को नीचे कम्युनिटी जो अभी भीमराव अंबेडकर ने दिलाया था वो अभी उठे नहीं हैं। जैसे बहुत सारी कम्युनिटी आप देख ही रहे हैं, बेसिक लेवल से जाना है तब होगा जाके बिहार का विकास। ऐसे बिहार का विकास नहीं होगा, बिल्डिंग बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा, फ्लाईओवर बना देने से बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठा के नहीं लाया जाएगा, जब तक बिहार का विकास निश्चित नहीं है। के लिए बेसिक लेवल पे हर नेता को आना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। और पहली बात तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कास्ट पे वोट ना करें। मैं खुद भी कह रहा हूँ ना, मैं कास्ट पे वोट नहीं करना चाहता हूँ, पर ऑप्शन नहीं बता। रितलाल जैसे एमएलए है, अनंत सिंह जेडीयू के हो गए, रितलाल यहाँ वो आरजेडी के हो गए। अब जब ऐसे लोगों को सीट दिया जाएगा तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या है? नोटा है। जब हम बिहार के गांव और कस्बों में गए तो हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या इस बार कुछ बदलेगा? ये वही बिहार है जिसने देश को सबसे ज़्यादा आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर दिए हैं, लेकिन आज भी बेरोजगारी एक हकीकत बन चुकी है। लोग भावनाओं से नहीं, अब भविष्य से वोट कर रहे हैं। 11 नवंबर की अब तैयारी जोर शोर से चल रही है दूसरे फेज की, जहां पर अब पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, प्रचार कर रही है, मीटिंग कर रही है, हेलीकॉप्टर रोज उड़ रहा है उन क्षेत्रों में जहां 11 नवंबर को अब बिहार की नज़रें 11 नवंबर पर है, जहां दूसरे और अंतिम चरण में लगभग 122 सीटों पर, लगभग क्या 122 सीटों पर मतदान होगा। ये चरण निर्णायक साबित होगा, क्योंकि सीमांचल और मगध के इलाके जहां मतदाता अक्सर किंग मेकर बनते हैं, अब वोट डालने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में इन 122 सीटों पर लगभग 1302 उम्मीदवारों का फैसला होना है। हम लोग बेरोजगार है, पूरे बेरोजगार है हम लोग झेले हुए इस चीज को सर। 70 साल से आप देखिए चूड़ी पट्टी में आप जाइए, सबसे ज्यादा अगर कॉमेडी लॉन्च चल रहा है वो किशनगंज सीमांचल एरिया में चल रहा है। हर एक गरीब खून बेच के अपना कॉमेडी लॉन्च पूरा कर रहा है। रोजगार नहीं है उसके पास सर, रोजगार नहीं है सर। रोजगार की बात कीजिए आप हमको नहीं चाहिए। कौन क्या है नहीं है, हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार बदलना है, सबसे तेजस्वी सरकार बनना है। उसको देखना है 5 साल में नहीं किया, उसको भी उखाड़ के फेंकना। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अगले 70 साल में आज तक हम लोग गरीब मजदूर लोग हैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, आज तक कोई मजदूरी दिया इधर? बेंगलोर जाके, कोई मुंबई जाके, कोई बनारस जाके काम करता है, कोई इज्जत नहीं रहता है। अपना किशनगंज में रहता तो अपना किशनगंज में मजदूरी नहीं था। इस बार हमको सरकार चेंज करना है, सरकार चेंज करना है। रोजगार चाहिए सर, रोजगार चाहिए में आना चाहिए सर, करना चाहिए सर। बड़े बड़े लोग जाके जो पैसा उद्योगपति है यहाँ पे जाके बड़े बड़े होटल में खाना खाते हैं, वो फल जो हम लोग कभी जिंदगी में नहीं देखे। गरीब का भी है, गरीब का भी है खाने का। जवाबदेही फिक्स करने जा रहा है। राजनीति में भरोसे की पुनर्स्थापना, यही इस चुनाव का मूल संदेश है। 2 साल तो क्या आप लोग पहली बार के वोटर हो, पहली बार वोट डालने जाओगे? तो इस बार इलेक्शन में पहली बार वोट करने के लिए बहुत उत्साहित हो ना आप लोग? अच्छा, तो पहली बार वोट करोगे? हम लोग 19 साल के हुए हैं। आप लोग 19 साल के हो ही गए, तो अब बताओ कि इस बार किसको वोट देना चाहते हो इलेक्शन में? जो हमारी तो बता ही दो कि कौन आपकी सुनेगा। स्टूडेंट्स को। अच्छा तो बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? पटना। अच्छा, पटना से हो, तो पटना से कौन जीतने वाला है? कौन सा
पार्टी या कौन सी सरकार बनने वाली है, क्या लगता है तुमको? नो कमेंट्स, हैं? नो कमेंट्स। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। अगर आपने अब तक वोट नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि मतदान ही असली बदलाव है। 243 सीट्स, 2 फेज 1 डिसीजन। जनता बोलेगी, बिहार बदलेगा। लाइव हॉट न्यूज, खबरें जो आगे की सोचे। मैं संजय कुमार ठाकुर, लाइव हॉट न्यूज से अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, लेकिन कुछ और जमीनी सच्चाइयां। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सोच के साथ वोट कीजिए। नमस्कार।